बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डे 4 में हम फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट सिलेक्शन, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कशीट सेल और फिर कंडीशनल फॉर्मेट को इंशाल्लाह देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारी शीट है, तो इसमें हम आइए देखते हैं सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करना। तो हम फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ़ॉन्ट है मेरा, इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा, देखिए मेरे पास ये स्टाइल है, एरियल ब्लॉक है, जो भी पसंद हो उसको जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो देखिए प्रीव्यू में नीचे फ़ॉन्ट जो है चेंज होता जा रहा है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ़ॉन्ट कैसा यहाँ लगेगा। चलिए मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा फ़ॉन्ट होगा। तो ये कैलिबरी है, तो लेट्स कीप इट लाइक दैट। और ये वाला भी मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। हमारे पास एक और शीट है, देखिए यहाँ पर ग्रेड शीट और फिर डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन में मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ। ये देखिए कंट्रोल बी, या इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, मैं चाहता हूँ कि कार्ड का फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 28 साइज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। एक्सेल क्लास, इसको मैं चाहता हूँ कि ये 24 तक चला जाए या 22 तक रहे, ज़्यादा बेहतर है। प्रिपेयर्ड बाय, और ये पोर्शन जो है मैं चाहूँगा कि ये साइज़ में मेरे पास देखते हैं 14 साइज़ ज़्यादा मुनासिब है। और मैं चाहूँगा कि एक स्पेस यहाँ ज़्यादा आ जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से मैं एक ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पर डाल सकता हूँ, शॉर्टकट है। अदरवाइज़ राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक कर दें तो ये आपको वो कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसका बैकग्राउंड वो मुझे वाइट चाहिए, प्योर वाइट चाहिए। तो आइए यूँ करते हैं कि मैं पूरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए, और एक और दफ़ा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। मैं उसमें जो है, ये आज मैं उसमें जो है पूरी शीट सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर कहता हूँ कि भाई ये मुझे वाइट कलर, देखिए अब पूरी शीट में वाइट कलर हो गया, तो बैकग्राउंड में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। सिमिलरली अगर वापस लेकर आना है तो पूरी शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये देखिए, तो ये आपको पूरी शीट जो है वो पूरी शीट सिलेक्ट कर देगा। ये वाला, इस पोर्शन पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसको अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कलर नहीं चाहिए, तो फिर मैं वापस उसी पोजीशन पे आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको, आइए कलर चेंज करते हैं। ये फ़ॉन्ट का कलर है, इसमें से देखिए कौन सा कलर पसंद आता है। मैं इस कलर को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऑरेंज कलर को, और मैं कहता हूँ भाई ऑरेंज कलर में आ जाना चाहिए और ये बोल्ड होना चाहिए, और अब इसमें से इसको इटैलिक भी होना चाहिए। तो यूँ मैंने इसको, इसी तरह मैंने इसको कहा कि भाई इसका भी कलर जो है मुझे पसंद है कि ये ऑरेंज कलर में आ जाए, और इसका मुझे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज में चाहिए, बैकग्राउंड कलर। तो आइए मैं इसको बैकग्राउंड में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे बैकग्राउंड इसका ऑरेंज में चाहिए। तो मैंने कलर, लेकिन इसका जो फॉन्ट कलर है वो मुझे वाइट चाहिए। आइए फॉन्ट कलर जो है इसका वाइट किए लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना जो कलर है, कलर स्कीमिंग, वो हमने चेंज की। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इंसर्ट में देखिए हमारे पास कोई पेज लेआउट में हमारे पास बैकग्राउंड है। अगर आप इसका बैकग्राउंड, मे बी आप इस वक्त इंटरनेट नहीं है मेरे पास, तो देखते हैं अगर मैं इसको लिंक कर पाया अपने साथ, नहीं है।
बैकग्राउंड में अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं वर्क ऑफलाइन करता हूँ और मुझे अगर यहाँ पर कोई इमेज नज़र आ जाए जिसको मैं चाहूँ कि वो इत्तेफाक से यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, कहता हूँ भाई ये इमेज जो है ना मुझे बैकग्राउंड में चाहिए, तो देखें उसने वो इमेज जो है पूरी वर्कशीट के बैकग्राउंड में डाल दिया। तो ये आप इमेज भी डाल सकते हैं। और इसी तरह जब आप पेज लेआउट में वापस जाएं तो आपको डिलीट बैकग्राउंड इमेज नज़र आएगा, आप इसको क्लिक करें तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इंसर्ट करने के लिए आप दोबारा वापस जाइए और जो इमेज आपको पसंद आए आप उस इमेज को जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। यही इमेज ज़्यादा मौजू है तो हमने ये इमेज भी डाल दिया इसमें। अब हम आते हैं, अच्छा इमेज आने के बावजूद भी आप वो तमाम काम जो है दोबारा से कर सकते हैं। यानी आप इसको बोल्ड कर दिया आपने, इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं होम में जाके, तो आप देखेंगे कि इसका जो है साइज़ वो हमने सपोज स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम बाय जमात इस्लामी, रिज़ल्ट कार्ड, एक्सेल क्लास, और ये हमारा जो है प्रिपेयर्ड बाय जिस तारीख पर हुआ। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई ये ग्रेड जो है ना, ये ग्रेड ये वाला ये बोल्ड होना चाहिए, बाकी बोल्ड नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ, तो ये बोल्ड देखिए बोल्ड हो गया। अच्छा भाई मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रेड है ना, ये सिर्फ ये ग्रेड जो है ना, ये इसका कलर रेड होना चाहिए, देखिए उसने सिर्फ उसी का कलर, तो ये भी पॉसिबल है हमारे लिए कि हम विद इन द टेक्स्ट हम उसको अलाइन करना चाहते हैं, हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक, किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो वो जो है हमें वो पॉसिबल है। अच्छा भाई मैं चाहता हूँ कि ये जो कोर्सेज है स्टूडेंट टेकिंग दिस, ये कोर्सेज जो है ये ज़रा इटैलिक में आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको इटैलिक बनाता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ, इसको अंडरलाइन करता हूँ, देखिए उसने तमाम ऑप्शन जो है कोर्स पर अप्लाई कर दिए। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड तो आ गया है, लेकिन मुझे ये जो इस पोर्शन पे मुझे बॉर्डर चाहिए। एक तो तरीका ये है कि मैं कंट्रोल शिफ्ट 7 दबाऊं और देखें वो बॉर्डर लाइन जो है आनी चाहिए कंट्रोल शिफ्ट 7 के साथ। ये देखिए बॉर्डर लाइन आ गई कंट्रोल शिफ्ट 7 के साथ। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर लाइन ख़त्म हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस के साथ ये ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा विजिबल ना हो। आइए हम इसको दूसरी शीट में जाते हैं। दूसरी शीट में जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन आप दबाएंगे तो वो नेक्स्ट शीट पे चला जाएगा। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरी शीट को इस एरिया से, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना प्योर वाइट कलर चाहिए, ताकि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर आपके साथ डिस्प्ले करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे बॉर्डर चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट 7 जो है वो आप देखेंगे कि मुझे बॉर्डर दे रहा है। अच्छा भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे ये 4 सेल में 2 3 4 5 6 7 इन सेल्स में बॉर्डर चाहिए, तो आउटर बॉर्डर जो है कंट्रोल शिफ्ट 7 से आपको वो आउटर बॉर्डर दे देगा। इसी तरह अगर आपने इसको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप पूरा सिलेक्ट कीजिए और उसको कंट्रोल शिफ्ट माइनस से वो बॉर्डर जो है ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी कंट्रोल शिफ्ट माइनस से बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे जो बॉर्डर है वो यहाँ पर मिले, इस एरिया में, और हर तरफ से मिले, ये नहीं कि साइडों पे बॉर्डर हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉन्ट में, बॉटम बॉर्डर, इसको जब सिलेक्ट किया तो ऑल बॉर्डर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे तमाम बॉर्डर्स में डाल देगा। अब ऊपर के एरिया को मैंने बॉर्डर से अलग कर दिया और इस एरिया को मैंने अलग कर दिया। ये है हमारा बॉर्डर, सेल को बॉर्डर करने का तरीका। अच्छा ये सेल हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो ग्रेड शीट और एक्सेल कोर्स है ना, ये एक तो इसका साइज़ बढ़ाना चाहिए। इसको मैं कहता हूँ भाई अल्जेरियन में कर दो, इसका साइज़ जो है मैं कहता हूँ 22 में कर दो, 20 में कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, डिस्प्ले करें। तो आइए देखते हैं कि इसको सेंटर में लाने के लिए एक तो ये तरीका है कि आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको मर्ज सेंटर कर दिया।
तो क्या हुआ कि अब ये पूरे का पूरा एक सेल बन गया, ए से लेकर के तक एक सेल है। नहीं भाई, ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सारे का सारा एक सेल बन जाए। बाज़ औक़ात फॉर्मेटिंग करते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये एक सेल ना हो। ये देखिए, अब फिर सारे डिफरेंट सेल्स में चला गया। मैं यूँ करता हूँ कि इसकी वो जो शीट का जो कलर है वो मैं वापस लेकर आता हूँ, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है ना नो फिल में आ जाए। ये देखिए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो है ना वो एक सेल बने। ये देखिए, जब मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक सेल बन जाएगा। ये नहीं चाहिए मुझे। तो फिर तरीका क्या कार है, आइए जनाब इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और फिर मैं फॉर्मेट सेल में चला जाता हूँ। याद रखिए, फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल में जाने का सबसे आसान तरीका एक तो ये कि राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में चले जाएं। दूसरा तरीका ये है, आप कंट्रोल 1 प्रेस कर दें तो आप फॉर्मेट सेल में चले गए। अच्छा भाई, फॉर्मेट सेल में क्या करना है, मुझे अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट कैसे करनी है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करनी है। और मैं कहता हूं भाई सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन, जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसके सेंटर में इसको भेज दो। ओके करूंगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मैंने सिलेक्ट किया पोर्शन, ये मेरा टेक्स्ट इसके सेंटर में आ रहा है। लेकिन याद रखिए, ये सेल, हर सेल डिफरेंट सेल है, ये सेल मर्ज नहीं हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इसको इसके सेंटर में डिस्प्ले कर दी है। तो ये एक हमारे पास कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल सिलेक्शन का वो तरीक़ा का। अच्छा भाई, मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो ये रोज़ हैं, आइए रोज़ को हम देखते हैं। और रोज़ में इसको मैं रो हाइट को देखता हूँ। रो हाइट जो है ना मेरी है 14। अच्छा भाई, मैं 19 कर देता हूँ या 20 कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे सेल में वैल्यूज है ना, ये सेंटर में आनी चाहिए। आप देख रहे हैं सेंटर में, इसको सेंटर में आना चाहिए। ये बॉटम में एडजस्ट हुई हुई है। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, फॉर एग्जांपल मैं यूं करता हूं कि मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल 1, और मैं कहता हूं कि भाई ये देखो, वर्टिकल में बॉटम सिलेक्शन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट में वर्टिकल में बॉटम नहीं भाई, मुझे तो सेंटर में चाहिए। सेंटर सिलेक्ट किया, क्लिक ओके किया। अब देखिए ये थोड़ा सा सेंटर में हो गया। अनडू करता हूँ, फर्क देखिएगा। रीडू, ये देखें। नहीं भी, मुझे तो ये टॉप पे चाहिए। सिलेक्ट किया और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये टॉप अलाइनमेंट है। ये देखें, बॉटम अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट। और फॉर्मेट में भी जाके कंट्रोल 1, जो भी एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल 1 अलाइनमेंट और टॉप, जैसे भी आप करना चाहें उसके मुताबिक। सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर यहां पर इस एरिया को सिलेक्ट करके F4 दबा दूं तो देखें क्या हुआ, उसने सेंटर में कर दिया अलाइनमेंट को, उसने सेंटर। अच्छा भाई, मैं इसको भी कंट्रोल 1 करता हूं और मैं कहता हूं भाई ये सारे का सारा जो है ना सेंटर में आ जाए, ये भी सेंटर में आ जाए, ये भी सेंटर में आ जाए, ये भी सेंटर में हो। F4 दबा दिया, यहां तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो इसलिए कि नंबर और वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये मैंने अब दोबारा सेंटर किया तो उसने सारे का सारा उसको सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा अलाइनमेंट का था, फॉर्मेट सेल की मदद से। और एक और चीज़ है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो एग्ज़ाम है ना, ये चलें, वो एक और चीज़। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि मैं अटेंडेंस शीट पे जाऊँ। आइए अटेंडेंस शीट पे जाते हैं, कंट्रोल पेज डाउन से, कंट्रोल पेज डाउन, और वापस जाने के लिए कंट्रोल पेज अप। तो कंट्रोल पेज डाउन से मैं नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, आज वीक 1 है, बल्कि गुजर गया है, इसमें तमाम लड़के प्रेजेंट थे, तो मुझे हर एक के लिए पी लिखना है। अब देखिए ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आप हर एक के लिए पी लिखते जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट करें, पी लिखें और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए, तो उसने क्या किया, सब के सब सेल में पी एंटर कर दिया। अच्छा भाई, आपको ये पता है कि भाई ये बच्चा जो है ना, ये सारे प्रेजेंट थे, तो आप क्या करें कि पूरा एरिया सिलेक्ट करें, पी को टाइप करें और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें। तो कंट्रोल एंटर से जो भी आपने टाइप किया होगा
उसको रिपीट कर देगा तमाम सेल्स में जो आपने सिलेक्ट किए होंगे। अच्छा भाई, अब हमें पता चल गया कि हमने सारा प्रेजेंट तो कर लिया, लेकिन ये जो अम्मार साहब है ना, ये यहाँ पर भी एब्सेंट थे और ये यहाँ पर भी एब्सेंट थे और बस। और खालिद शाह साहब का मुझे अच्छी तरह पता है कि ये आखिरी 2 क्लासेस में नहीं आए। चलें जी, तो यूँ हमने इनकी अटेंडेंस को फ़ौरन एंटर कर दिया। अच्छा, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखें ये जो है ना स्पेस जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अभी भी कोई मज़ेदार बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार इसकी जो स्पेस है ना वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, ये ऐसे तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन अब क्या मसला आ गया, अब मुझे वीक नज़र नहीं आ रहे, वीक 1 कौन सा है, वीक 2 कौन सा है। तो यूँ करते हैं कि वीक 1 वीक 2 इन सब की जो अलाइनमेंट है ना, फॉर एग्जांपल इनकी अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूँ कंट्रोल 1 यानी फॉर्मेट सेल आप, और मैं कहता हूँ भाई इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन जो है ना इस तरह नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है ना 90 डिग्री पे कर दो। ये देखिए, खींच के ऐसे इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आया और क्लिक ओके कर दिया। तो उसने क्या किया कि देखिए उसने सारी जो है ना उनको चेंज कर दिया। अब मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ इन कॉलम्स को और डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए उसने क्या किया कि मेरे जो वीक 1 थे उनके मुताबिक एडजस्टमेंट कर दी। अच्छा भाई नहीं, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। कंट्रोल 1 देखिए, सिलेक्ट किया इन पूरे एरिया को, कंट्रोल 1 प्रेस किया और इसको खींच के इसको ड्रैग करके नीचे ले आए और ओके कर दिया। अब यूँ वीक 1 जो है वो इस तरीके से नज़र आएगा। तो जैसे भी आपको सूटेबल हो, मुझे तो हमेशा से सूटेबल रहा है कि मैं इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और उसको यूँ प्रेस कर देता हूँ, तो ये वीक 1 जो है मुझे ज़्यादा मुनासिब नज़र आता है। टोटल, अब देखना है कि इसमें टोटल पी कितने हैं, तो वो मेरा जो है प्रेजेंट हो जाएगी। तो मैं फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं। और काउंट क्या करते हैं, काउंट इफ में जो है हमने रेंज इसको काउंट करो, और क्राइटेरिया क्या है भाई, क्राइटेरिया है कि पी होना चाहिए उसके अंदर। अब स्मॉल कैपिटल का कोई मसला नहीं है। आइए, तो उसने कहा भाई ये 4 जो है ना काउंट है, यानी कि 1 2 3 4। अब यही फार्मूला दोबारा टाइप करता हूं मैं, काउंट इफ और ये रेंज, और मैं कहता हूं कि कॉमा और वो है पी। ये देखिए, अच्छा भाई ये तो जो है ना डेट फॉर्मेट में चला गया। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, आपको पता है ना, हमने कंट्रोल शिफ्ट और मद साइन जो है, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ट साइन, ये देखिए उसने 6 कर दिया उसको। मैं इस फार्मूले को ड्रैग करता हूँ। अच्छा, एक और तरीका, अगर आप डबल क्लिक कर दें ना, जब ये प्लस जो है ना बड़ा प्लस छोटा प्लस बन जाए, तो आप डबल क्लिक कर दें, तो क्या होगा कि वो सारे का सारा फार्मूला ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ कॉपी करता चला जाएगा। तो ये एक और शॉर्टकट है कि हमने डबल क्लिक से पूरे का पूरा ऐसे कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं, तो ये हमारी हो गया, फार्मूला लग गया, कॉपी हो गया, हमें पता चल गया कि भी हमारी अटेंडेंस कितनी है। अब हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। आइए देखते हैं हमारे पास अगला टॉपिक क्या है। हमारे पास अगला टॉपिक है जनाब कंडीशनल। ये हमने फॉर्मेट सेल भी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट 7 से मर्जिंग सेल भी हो गया, फॉर्मेट सेल भी हो गया, अब आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। मैं चाहता हूं कि भाई ये जो पूरे सेल्स है ना, इनमें जहां जहां एब्सेंट आया ना वो रेड कलर में नज़र आए, ये मेरी कंडीशन है। तो आइए हम होम में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट करते हैं क्या कि भाई ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है। अगर आपके पास नंबरिंग है तो आप उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। लेकिन मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट दैट कंटेन ए, ये देखिए, तो उसने क्या किया, उसको हाईलाइट कर। तो ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया। अच्छा, सपोज मैं इसको कहता हूँ भाई ये तो है ना आदमी प्रेजेंट था, गलती हो गई जनाब, इसको मैंने पी कर दिया। तो देखिए ये यहाँ से गायब हो गया कलर और यहाँ पर 5 हो गया, पहले ये 4 था। देखिए मैं अंडू करता हूँ, ये देखिए
तो ये चीज़ जो है हर तरफ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, हर तरफ अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है उस हिसाब से काम करती है। तो ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट सेल। एक चीज़ रह गई है, देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना कायद जो है ये थोड़ा सा आगे से शुरू हो, मैं स्पेसेस भी नहीं देना चाहता, आप समझ रहे हैं ना। मैं ये भी नहीं करना चाहता कि भाई ये मैं इस तरह करके इसको वो करूँ, नहीं, वो तो स्पेसेस आ जाती हैं इसमें। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई, और मैं फिर ये भी नहीं करना चाहता कि यहाँ पर जो है ना मैं कुछ सेल एक खाली एंटर कर दूँ और कहूँ कि भाई उसकी स्पेसेस जो है ना उसको ये इतनी स्पेसेस जो है ना उसकी रख ली जाए, ये इतनी स्पेसेस नहीं, ये भी जो है ना सेल का मामला है, मैं नहीं चाहता इस तरह का काम। मैं चाहता हूँ कि इसी सेल के अंदर रहते हुए थोड़ी सी स्पेस शुरू में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं इंडेंटिंग। तो यहाँ पर सारा सिलेक्ट करें एरिया और कहें भैया ये जो है ना ये देखें इंडेंट, इसको क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक इंडेंट में आ गया। इसमें स्पेस नहीं है, याद रखिएगा ये स्पेस नहीं है, आपकी फॉर्मेटिंग है। अब यहाँ पर इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं, इसमें आके ये इंडेंटिंग हमने कर दी तो उसने इसको भी हमने इंडेंटिंग करना चाहा या इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो ये हमारा सेंटर में हो गया। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम अगली स्क्रीन देखते हैं। दैट्स इट, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।